दही वाली मंगम्मा। दोस्तों, ये कहानी अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली मंगम्मा की है। इस कहानी के कहानीकार श्रीनिवास हैं। लेखक का जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 1891 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तुत कहानी दही बेचने वाली मंगम्मा की है, जो अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने के लिए बेंगलोर आती जाती रहती थी। वह आते जाते लेखक के माँ के पास बैठती और अपनी सारी कहानी कहती थी। मंगम्मा के पति का निधन हो चुका था। मंगम्मा की एक बहू भी थी, इसका नाम था नंजम्मा। एक बेटा और एक पोता भी था। मंगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। अचानक एक दिन मंगम्मा रोते हुए लेखक के माँ के पास आई और अपने बहू से हुए झगड़े के बारे में कहने लगी। झगड़ा का मुख्य कारण था पोते की पिटाई। मंगम्मा की बहू ने पोते की पिटाई कर दी। इतने में मंगम्मा के विरोध करने पर दोनों में झगड़ा हो गया। मंगम्मा अब अपने बहू बेटे से अलग रहने लगी। मंगम्मा दही बेचकर जो कुछ कमाती खुद पर खर्च करती और अपने साज श्रृंगार पर खर्च करती थी। इससे वह कुछ लोगों के आलोचना की पात्रा भी बन गई। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। पत्नी अपने पति पर अपना अधिकार पाना चाहती थी, पर माँ अपने बेटे पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहती थी। रंगप्पा मंगम्मा के गांव का ही एक व्यक्ति था। वह मंगम्मा को अकेले जानकर उसके संपत्ति को हड़पना चाहता था। वह बहुत ही खराब आदमी था। वह चोर और जुएरी किस्म का व्यक्ति था। लेकिन बहू की पैनी निगाहों ने उसे ताड़ लिया और वो समझ गई कि रंगप्पा उसके सास की संपत्ति हड़पना चाहता है। बहू ने पोते को मंगम्मा के पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से लाने लगी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का मंत्र बहुत ही कारगर साबित हुआ। दोस्तों, दूरी बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है, मानसिक तनाव भी घटता है। मंगम्मा को भी बहू और बेटे में स्नेह नजर आने लगा। इस प्रकार एक बुद्धिमती बहू ने अपने और संपत्ति को लूटने से बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गांव में रहने वाली मंगम्मा की नहीं, बल्कि पूरे संसार का ही यही किस्सा है।